हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एच लॉ। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो एक पूरी तरीके का एक एक्ट है जिसका नाम है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। अब लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के काफ़ी सारे पार्ट और काफ़ी सारे एक्ट हैं जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ होता क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ इज़ अ ब्रांच ऑफ लॉ दैट डील्स विद द relationship between employers, workers and trade union. It regulates the employment conditions, wages, industrial dispute and workers' rights. Its main aim is to ensure fair treatment, social justice and harmony in the industrial relation. इसका मतलब ये है कि लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ जो है वो एक ऐसी ब्रांच ऑफ लॉ है जो डायरेक्टली डील करती है जिनके बीच में जो रिलेशन रहते हैं। मान के चलिए एम्प्लॉयर जो दुकान का मालिक है और वो जो वहाँ पे काम करने वाला है जिसको हम वर्कर बोलते हैं, उनके लिए एक्ट बनाया गया है। ये एक्ट जो होता है ये रेगुलेट काहे के लिए किया था कि भाई जो भी एम्प्लॉयर आपके पास क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसको क्या मिले, जो उनको इनकम मिल रहा है। इनकम बोले तो वेजेस, जो पैसे देते हैं काम करने के बाद उसको हम यहाँ पे वेजेस बोलते हैं। और जो भी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, मान के चलिए दो कंपनीज हैं और आपस में किसी प्रकार का उनमें टकराव हो रहा है, तो उन सबको यहाँ पे जो हैंडल करते हैं वो कौन सा एक्ट हैंडल करता है, ये हमारा लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ यहाँ पे हैंडल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम ऑफ द लॉ। ये जो लॉ बना है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इसका मेन एम है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। ये लॉ का काम है कि राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और जो वर्कर का जो इंटरेस्ट है किसी भी माध्यम से जो क्रिएट करता है उसको प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड थिंग ये टू इंश्योर फेयर वेजेस एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। जो वेजेस जो मिल रहे हैं वर्कर को वो पूरे तरीके अच्छे से मिल रहे हैं कि नहीं, और उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है। मान के चलिए जैसे एक बेंगल फैक्ट्री जहाँ पूरा कांच का काम होता है, अगर वहाँ 18 साल से कम बच्चों को रखा जाता है तो भाई ये तो सरासर क्या हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। भाई अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो आप उनके पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वर्किंग कंडीशन उनकी पूरी ख़राब कर रहे हैं। थर्ड हम देखते हैं टू प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी। किसी प्रकार से इंडस्ट्री का पीस और हारमोनी क्रिएट करना। फोर्थ में हम देखते हैं टू रेगुलेट रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। एक्ट का काम है जो जितने भी काम करने वाले और काम करवाने वाले लोग हैं उनके बीच में एक रिलेशन बना रहे। नेक्स्ट है इसका टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ टू द वर्कर। इस एक्ट का काम है सोशल सिक्योरिटी का है कि उनको देना, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स को देना, और उनके प्रति वेलफेयर ऑफ वर्कर रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ वाला, ये क्या कह रहा है। सिक्स्थ कह रहा है टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। किसी भी तरीके से अगर लेबर के प्रति प्रताड़ना या किसी प्रकार से उस पर जुर्म हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ये काम करता है। नेक्स्ट सेवंथ वाला एक कह रहा है टू इंश्योर सोशल जस्टिस इन द वर्क प्लेस। मान के चलिए जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं तो उनके साथ सोशल जस्टिस भी रहे। ऐसा नहीं है कि वो एम्प्लॉयज है तो उनको किसी भी चीज़ का उनका हक नहीं छीना जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं एट्थ वाला ये कह रहा है टू प्रमोट हेल्दी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय जिस भी कंपनी और इंडस्ट्री के अंडर वर्क कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन देना, और साथ ही साथ कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट है उसमें अगर एक्सटेंड होता है उनके प्रॉफिट का तो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के साथ भी उसको शेयर करना। ये एक्ट टोटली एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप को शो करता है। सो ओके देन, आज का जो हमारा लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन वाला, वो आज यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल करना, और अगर किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।